आज आप सबके लिए, हम सभी के लिए बड़े उत्साह का दिन है। हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने आश्रम में आए हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व तभी समझ में आता है जब आपके अपने अंतस में अपने उद्धार की कामना जागृत हो। कामना संसार में जब तक फंसी पड़ी है तब तक वह कामना आपकी संसारिक है और बार बार इसी संसार में आने जाने के लिए बनी रहेगी। गुरु पूर्णिमा और गुरु का महत्व तो तभी है जब आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए व्याकुल हो जाएं, व्यग्र हो जाएं, आपके अंतस में ये भाव उठने लग जाए कि ये जन्म मरण कब तक चलता रहेगा। आइए हम सभी आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले भगवान के नाम का आश्रय लें, तत्पश्चात चर्चा करेंगे तो आनंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम्। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपं, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सीतायापतये नमः। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानम् तनुजवनकृशानं ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् ज्ञानिनानामग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् वानराणां रघुपतिप्रियभक्तम् रघुपतिप्रियं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। भगवत धर्मानुरागियों, इस तरह की प्रार्थना हमें प्रतिदिन प्रभु से करनी चाहिए और उनसे अपना बनाने के लिए प्रार्थना करने वाला जीवात्मा एक न एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भगवान उसे अपना बना ही लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, देर उनकी तरफ से नहीं होती, देर खुद हमारी तरफ से होती है, क्योंकि हम विषयासक्त जीव कामनाओं में इतने दबे पड़े हैं कि दिल से पुकार उठती ही नहीं। ये तो पुकार पुकार की बात है, लेकिन जिस दिन आप हठपूर्वक प्रभु को अपने अंतस में पुकारने ही लगोगे और विश्वास के साथ यह कहने लग जाओगे कि किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी न कभी, दिन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे कड़े के कड़े, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। एक न एक दिन आपके पास ऐसा अवसर जरूर आएगा जब आपका आराध्य आपको पुकार करके कहेगा, सच में तेरी पुकार आज सफल हुई, तू तो मेरा ही है, तू तो मेरा था ही। भटका था तो अपने कर्मों से भटका था, तूने आज अपने मन से, अपने वाणी से
अपने भाव से जो मुझे पुकारा है, उस पुकार का परिणाम यह है कि तुम पहले भी हमारा था, तू अब भी हमारा है। बस इतना है कि पुकार में आपके एक कशिश हो, एक दर्द हो, एक विरह हो। एक छोटा सा बालक जब उसे भूख लगती है तो अपनी मां को पुकारता है, और पुकारता कैसे है? रो करके पुकारता है। और जैसे ही वो रोता है, मां सारे काम छोड़ करके उस बालक की क्षुधा शांति के लिए प्रयत्न करने लगती है, प्रयास करती है कि कैसे अपने बच्चे की क्षुधा को तृप्त करें, उसे उसकी भूख से जो तकलीफ हो रही है, जो दर्द हो रहा है, उस दर्द का हरण कैसे करें। उसी प्रकार से हमारी पुकार अगर ठीक ठाक हो गई तो निश्चित तौर से हमें परमात्मा उसी प्रकार से कृपा करेगा जिस प्रकार से मां करती है। दुख इस बात का है कि हम इस जगत में आए तो हैं, हमें भवरोग का रोग भी लगा है, फिर भी हम अपने रोग को रोग नहीं समझ रहे और अपनी दुर्गति खुद करा रहे हैं। जैसे कोई डायबिटीज का मरीज होता है, उसे पता है डायबिटीज है, फिर भी बढ़िया रसगुल्ला सामने आए तो खा ही लेता है, कहता है एक दवा और बढ़ा देंगे, लेकिन खा लेते हैं। इसी प्रकार से ये जगत जो है यह भवरोग है, और इस भवरोग में आया हुआ हर जीवात्मा रोगी है, और उस रोगी को बचाने के लिए, उस रोग का निदान करने के लिए इस जगत में एकमात्र गुरु है। इस भवरोग को दूर करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह है गुरु। मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु क्या है। गुरु की महिमा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के शुरुआत में इतनी सारी चौपाइयां लिख दी, और उन चौपाइयों का एक ही शब्द, एक ही भाव, एक ही आपके अंतस में पिरोने के लिए कहा कि यदि आप अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तो बिना गुरु के संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ही आपके वास्तविक मर्ज की दवा जानता है। आपको अपने मर्ज की दवा पता नहीं है। आपको किसी ने कह दिया कि हाँ आपको डायबिटीज है, तो आपने डायबिटीज की दवा लेनी शुरू कर दी, डॉक्टर को दिखाने के लिए आप जरूर गए, लेकिन किसी ने आपको यह कह दिया कि आप भवरोग में दुखी हैं, आपको भवरोग लगा है, बार बार इस संसार में आना और जाना आपको पड़ रहा है, करोड़ों करोड़ों आप जन्म ले चुके हो, तिर्यक योनियां जी चुके हो, मच्छर से लेकर के, खटमल से लेकर के बड़े बड़े देहधारी, यहां तक कि जड़ भी बन चुके हो। आपकी दशा तो ऐसी है कि आपके ही आश्रम में खड़े हुए जो वृक्ष हैं, ये भी कभी देवता हुआ करते थे, आज अपने कर्मों से ये वृक्ष बने पड़े हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर भवरोग की दवाई जानते हो तो किसके पास जाना है? किसी गुरु के पास जाना है। गुरु ही आपके भव के रोग की दवा दे सकता है। और इसीलिए जीव को अपने जीवन के सत्कर्म करने के पहले किसी गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। लेकिन गुरु मिलेगा कैसे? गुरु क्या कहीं सड़क पर बैठा मिलेगा? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, अरे अभी हम गुरु बढ़िया वाला खोज रहे हैं, कोई बढ़िया गुरु मिले तो बनाते हैं। बड़ा शब्द उनका कितना ऐसा रहता है कि बड़े पारखी हैं वो। कोई बढ़िया गुरु मिलेगा तो खोजेंगे तो बनाएंगे, तो उसे गुरु बनाएंगे। अच्छा, जो आप अपने से खोज कर बनाएंगे वो गुरु बनाएंगे कि चेला?
जो आपके दिमाग का होगा, जो आपकी खोज का होगा, जो आपकी सोच का होगा, तो खोजने वाला बड़ा होता है कि बनने वाला बड़ा होगा? तो आप तो गुरु नहीं बनाएंगे, आप चेला बनाएंगे। तो गुरु बनाने की क्या प्रक्रिया है? कहा गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु के लिए बन जाया जाता है। यदि आप गुरु के लिए बन जाएं तो गुरु आपको अपना लेगा। वो कहीं भी आप रहेंगे, आप उसके पास कभी न जाएं। कभी आपने भागवत की कथा में एक कथा सुनी होगी ध्रुव जी महाराज की। 5 साल की अवस्था में माता के कुछ बाण जैसे लगने वाले शब्दों को सुन करके घर से निकल पड़े। अवस्था 5 साल की है, मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवत प्राप्ति करनी है, मां का आशीर्वाद भी मिल गया, चल दिया। क्या गुरु बनाया? नहीं बनाया, लेकिन दृढ़ विश्वास है। रास्ते में उन्हें गुरु मिल गए। गुरु मिले भी, परीक्षा भी ली, पूछा कि इतने दुस्तर जंगल में, वन में तुम कैसे रह पाओगे? बाघ हैं, चीते हैं, शेर हैं, फाड़ के खा जाएंगे। ध्रुव ने कहा अगर फाड़ करके खा जाएंगे, मेरी लगन ऐसी है कि जिस योनि में जाऊंगा वहीं से फिर से मैं भगवत प्राप्ति का साधन खोजूंगा, क्योंकि अब मुझे बिना भगवान के चैन नहीं है। उस स्थिति में जब दृढ़ प्रतिज्ञा देखा ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और कहा तू निश्चित तौर से परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि सतगुरु ही इस जगत में आपके भव का, रोग का डॉक्टर है, वैद्य है। मानस कहती है सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा, संयम यह न। विषम करियासा। गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे सीधे कहते हैं कि इस कलिकाल में सतयुग की बात नहीं है, द्वापर की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है, उसमें भी गुरु हुआ करते थे। लेकिन इस काल में यदि आपको भगवत कृपा चाहिए तो सदगुरु क्या है? कहा आप जैसे भवरोगी के रोग का निदान करने में सक्षम है, सदगुरु वैद्य है। लेकिन कैसे चलेगा? कैसे उनकी बात का क्या हम कैसे मान लें? तो कहा उनकी वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। सतगुरु वैद्य है, लेकिन उनके वचनों पर यदि हम विश्वास करते हैं और उनके वचन पर विश्वास करके हम नियम पूर्वक जो उनकी वाणी में उतरा है उस भाव को, उस विचार को आत्मसात करते हैं, अपने साथ एकाकार करते हैं, जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर से एक न एक दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हम भव सिंधु से पार हो जाएंगे। सदगुरु के वचनों पर विश्वास करके एक अधम ते अधम अधम अति नारी तिनमह में मतिमंद अघारी कहने वाली सबरी ने गुरु के वाणी पर विश्वास किया। गुरु भगवान ने जब अपनाया सबरी को, तो सबरी ने कहा गुरुदेव न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने श्रुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने श्रुति कथा। न मैं मंत्र जानती हूं, न यंत्र जानती हूं, न पूजा जानती हूं, न पाठ जानती हूं। भगवत कृपा कैसे मिलेगी? भगवान कैसे मिलेंगे? गुरुदेव भगवान ने कहा बिटिया, यदि भगवान मंत्र यंत्र तंत्र से प्रकट हो जाते, भगवान सबको मिलने लग जाते, तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भगवान नहीं मिले हैं। भगवान जब भी मिले हैं, जिसने चालाकी छोड़ दी उसी को मिले हैं। भगवान यदि मिले हैं तो जो चालाक रहा है, जो मंत्र ज्ञाता रहा है, जो बुद्धिमान रहा है, जो ज्ञानी रहा है, उसे भगवान जल्दी नहीं मिले हैं। भगवान जितने लोगों को मिले हैं जिन्होंने चालाकी छोड़ दी है, जिन्होंने अपने मन में, अपने बाड़ी में, अपने विचार में
सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों को धारण किया है, गुरु के वाणी पर चले हैं, भगवान उन्हीं को मिले हैं। माता सबरी को भगवान की प्राप्ति की प्रबल इच्छा है कि भगवान कैसे मिलेंगे। वृद्धावस्था है गुरुदेव भगवान की, मतंग ऋषि जैसा संत माता सबरी को मिला है। गुरु भगवान से प्रश्न किया, प्रभु क्या सचमुच में आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे और आपकी वाणी व्यर्थ हो जाएगी? गुरुदेव भगवान ने कहा, बिटिया मैंने तुझसे कहा है कि तू नित्य प्रति आश्रम की सेवा करना, यहां झाड़ू बुहार लगाना, तू राम राम कह करके करते रहना। एक दिन राम तुझसे मिलने के लिए आएंगे, तुझे राम से मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हुआ भी ऐसा। लेकिन कैसे हुआ? सबरी 10,000 साल तक राम नाम का अस्त्र लेकर के आश्रम में झाड़ू बुहार करती रही। विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर गुरु के वाणी पर अगर आपको भरोसा हो जाए, गुरु के वाणी पर आपको विश्वास हो जाए, तो गुरु जी ने जो कहा है आप वही करने लग जाओ, निश्चित तौर से परमात्मा आपसे मिलेंगे। मैंने एक कथा सुनी है कि एक राजा की एक बिटिया थी। वह बिटिया भगवत चिंतन करती रहती। पिता से कहा कि हमें संसार नहीं सुहाता, हमें भगवान सुहाते हैं, और हमें संसार का ये जो भी प्रपंच है जिसे आप राजकुमारी के रूप में देखना चाहते हैं, मैं ऐसा प्रपंच में नहीं फंसना चाहती। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, आप मुझे चाहते हैं कि बिटिया के ऊपर मैं कृपा करूं, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे लिए यही महल के बगल में एक कमरा बनवा दिया जाए, उसमें मैं भगवत नाम जाप करूंगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी रात जब वह भगवत नाम जाप कर रही थी, एक चोर राजा के यहां चोरी करने के लिए घुसा। वह जो बिटिया थी वह गुरु के लिए परेशान थी कि सुना था कि जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि मानस भी कहती है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु जो विरंच शंकर सम होई, जो विरंच शंकर सम होई। बिटिया इसी बात को दोहरा रही थी कि चोर ने सुना तो विचार किया कि मैं चोरी करता हूं, राजा की बिटिया है, उसे गुरु की जरूरत है, कल मैं गुरु का वेश धारण करके चला जाता हूं और अच्छा खासा धन मिल जाएगा हमें। और दूसरे दिन हिम्मत करके राजा के दरबार में गेरुआ वस्त्र धारण करके गुरु बन करके चला गया। और कुछ प्रपंची था तो थोड़े बहुत कुछ इधर उधर जानता था। बिटिया ने देखा कि तो गुरु भगवान आ गए, जबकि वह चोर है। बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान ने मेरी सुन ली और हमारे लिए गुरु भगवान भेज दिया। चरणों पर पड़ी। वह मायावी, वह नौटंकीबाज गुरु के रूप में जो चोर आया था, उसने कहा, बेटी यदि भगवान से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ मेरे कुटिया पर चलो। वो सहर्ष तैयार हो गई कि ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूं। चोर ने कहा, अपने साथ प्रचुर मात्रा में धन भी लेकर के चलो, सोने चांदी जवाहरात लेकर के चलो। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और पिताजी से कह करके उसने प्रचुर मात्रा में धन लिया और गुरु के साथ में चल पड़ी। वो तो गुरु था नहीं, था तो वह चोर। वह वन में ले जाकर के, जंगल में ले जाकर के उस बिटिया को एक वृक्ष से बांध दिया। बांध करके पूरा धन लेकर के चला गया। बांध करके बोला कि जब तक मैं न आऊं, जब तक मैं न खोलूं, तब तक तुम इसी बंधन में पड़ी रहना। उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और गुरु जो चोर था वह लेकर के सब कुछ चला गया।
बिटिया राम के नाम का आश्रय लेकर के खड़ी रही। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि यह कन्या बंधन में फंसी किसी वृक्ष के ओट में खड़ी है, चल करके देखा जाए बात क्या है। नारद जी ने अपने अंतर्मन से ध्यान किया तो सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने कहा, बेटा जिसने तुझे बांधा है वो चोर है, वो गुरु नहीं है। उसने तुझे बांधा है वो चोर है, आओ तुम्हारे बंधन को मैं खोल देता हूं। बेटी ने कहा, गुरुदेव आप संत शिरोमणि नारद जी हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, लेकिन जिन्हें आप कह रहे हैं कि चोर है वो चोर नहीं है, उन्होंने मुझे बंधन में बांधा है, तो निश्चित तौर से हमारे गुरु ही हैं। और नारद जी मैं आपसे एक बात कहूं, मेरे गुरु ने बंधन में मुझे इस वृक्ष के बांधा कि आप जैसे देवर्षि का दर्शन हो गया, तो मैं कैसे मान लूं कि वो चोर है। आपकी कृपा से मुझे इतना तो ज्ञात है कि भले ही वो गुरु चाहे आपकी दृष्टि में जो भी हो, लेकिन मेरे दृष्टि में वो गुरु हैं। और मेरा मन, मेरा विश्वास, मेरी वाणी, मेरी आस्था उनके चरणों के साथ में जुड़ी हुई है। और मुझे पक्का विश्वास तो अब हो गया जब आप स्वयं चल करके 3 दिन ही हुआ है हमें बंधे हुए, और आप मुझे मुक्त करने के लिए आ गए। इसका मतलब है कि हमारे गुरु भगवान ने पहला स्टेप हमको पार करा दिया, देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। देवर्षि नारद के समझाने पर भी वह अपने बंधन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। नारद जी घबराए और भगवान के पास सीधे गए। प्रभु से कहा, नाथ एक चोर एक बिटिया को बांध करके जंगल में चला गया है, और वह बिटिया कह रही हमारे गुरु भगवान हैं, और उस बंधन से हमने मुक्त करना चाहा। तो बोली कि नहीं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाएंगे और हमारे गुरु भगवान आकर के हमारा बंधन खोलेंगे, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा था कि इस बंधन में तुम्हें बांधता हूं, इसी बंधन में तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तभी मैं आकर के तुम्हारा बंधन खोलूंगा। भगवान ने कहा, नारद जी चलिए मैं भी देखूं। भगवान स्वयं चल करके आए, बिटिया बंधन में बंधी है। बिटिया ने हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम किया और कहा, नाथ आप ही के पाने की अभिलाषा से मैं नित्य निरंतर रोती रहती, बिरहन बन गई थी, लेकिन मेरे जीवन में एक कमी थी, वह गुरु की। और एक गुरु भगवान हमें मिले, मेरे विरह में कोई कमी नहीं थी, मेरी श्रद्धा में कोई नहीं थी कमी, मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं थी, इसलिए गुरु भगवान भी मिले। और गुरु के कृपा से देवर्षि नारद मिल गए, और देवर्षि नारद की कृपा से आप भी मिल गए। तो जीवन में जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक मैं बिरहन होकर के रोती रहती थी। भगवान ने कहा, बिटिया वो जो जीवात्मा है वो तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो चोर है। बेटी ने भगवान को जवाब दिया कि प्रभु यदि वो चोर है तो चोर ही सही, लेकिन उन्हीं के द्वारा बांधे गए बंधन में आज आपके दर्शन हो रहे हैं। और गुरुजी ने कहा था कि जब मैं आऊंगा तभी बंधन खोलूंगा, भगवान के दर्शन तुझे इसी बंधन में होंगे। तो अब तो गुरु भगवान आएंगे तभी मैं बंधन से मुक्त होऊंगी, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। नारद जी को भगवान ने कहा, जाओ भैया देखो कहां है वो, पकड़ करके लाओ। नारद जी जाकर के देखे तो किसी घर में वो चोरी की योजना बना रहा था। नारद जी ने कहा, अरे चलो तुम एक बिटिया को बंधन में बांध करके आए हो, चोरी की योजना बना रहे हो यहां पर, भगवान ने तुझे बुलाया है। तो चोर घबराया, विचार किया कि भगवान ने बुलाया है, बात क्या है। नारद जी के साथ हुआ और भगवान का दर्शन किया। कहना क्या चाहता हूं मैं आप लोगों से, यदि शिष्य चाहे तो अपने गुरु को परमात्मा का दर्शन करवा सकता है। परमात्मा का दर्शन गुरु ही करवाता है ऐसा नहीं है। शिष्य के अंदर भी श्रद्धा हो और गुरु के वचनों पर विश्वास हो। ध्यान रखिएगा कि गुरु के वचन प्रतीति न जेई, गुरु के वचन प्रतीति न जेई,
सपने वो सुलभ न सुख सिद्धि तेई, सपने वो सुलभ न सुख सिद्धि ते। गुरु के वचनों पर अगर आप विश्वास कर लेते हैं, आपके अंदर अपूर्व श्रद्धा है, मन आपका भटक नहीं रहा है, अध्यात्म में चालाकी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब तक आप चालाकी करेंगे आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। जब तक आप प्रपंच करेंगे तब तक आप अध्यात्म की राह पर नहीं चल सकते। आप जितना चालाक है ना, शारदा जिसे सरस्वती कहा जाता है, जितनी चालाक है उससे 100 करोड़ ज्यादा चालाक हमारे प्रभु हैं। आप रामचरितमानस के उत्तरकांड में जाइए, पढ़िए, वहां भगवान की व्यवस्था कैसी है, भगवान है कौन हमारे राघव सरकार। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम काम सत कोटि सुभगतन, राम काम दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हमारे सरकार 100 करोड़ कामदेव से सुंदर हैं। राम काम सतकोटि सुभगतन और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। आप नवरात्र में एक दुर्गा की पूजा करते हो, आपको मैं बताऊं 100 करोड़ दुर्गा मिलकर के भी परात्पर परम ब्रह्म राघव सरकार का सामना नहीं कर सकती हैं। वह माया है राम की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि रामचरितमानस के माध्यम से भी देखना चाहेंगे तो शारदा की औकात कुछ भी नहीं है, जिनकी आप सरस्वती के रूप में वंदना करते हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, विधि सत कोटि। 100 करोड़ ब्रह्मा मिलकर के भी जितनी अच्छी सृष्टि नहीं कर सकते, उतनी अच्छी सृष्टि हमारे सरकार करते हैं। इसलिए यह सब बात कब पता होगी, जब जीवन में गुरु को आप अपने साथ में जोड़ पाएंगे। आप अपने आप को बना लीजिए। यमुना में बहुत सारे दीपक जला करके छोड़ दिए गए थे। यमुना की लहरों के द्वारा वो दूर भागे जा रहे थे। कन्हैया ने खड़े होकर के देखा, कुछ लहरों से दूर जा रहे थे और कुछ कन्हैया की तरफ आ रहे थे, और भगवान ने थोड़ा और पैर अंदर करके उन दीपक को जो उनके करीब आ रहे थे पकड़ करके अपने पीतांबर में रखना शुरू किया। यशोदा मां ने कहा, भैया तू क्या कर रहा है? भगवान ने कहा, मां ये दीपक हैं, ये आज मेरी ओर आ रहे हैं, ये बुझे इसके पहले मैं इन्हें अपना बना लूं। और उन्होंने पीतांबर में उन दीपकों को रख करके अपने सर पे धारण कर लिया। कहा ये ऐसे दीपक हैं जब फिर बुझ जाएंगे तो फिर से इन्हें जन्म लेना पड़ेगा। आज वही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये जगत में जो आप सभी हैं वो दीपक हैं। ये कितनी बार जले हैं और बुझे हैं। अब की बार जो जले हैं तो किसी न किसी गुरु के शरण में जाकर के उनके करीब चले जाओ, अपने आप को दीपक बना लो, और निश्चित तौर से अगर गुरु की कृपा होगी तो आपको अपना लेंगे। आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप गुरु का निर्माण कर सको, आप गुरु का चुनाव कर सको, आप गुरु को बना सको। आप अपने आप को गुरु के लायक बना लो। निश्चित तौर से गुरु आपको खोजते हुए आपके पास पहुंच ही जाएंगे। आप अपने आप पहला अपने अंदर का अहंकार, चालाकी, सब कुछ अपने आप से दूर कर दो, क्योंकि जब तक आपके अंदर अहंकार है, चालाकी है, तब तक आपके पास गुरु नहीं आएंगे। देखिए, मिट्टी बना लो अपने आप को,
अब ऐसे समझो कि यदि एक मिट्टी का टीला है, उसमें एक कुम्हार जाता है और मिट्टी खोदता है। ऐसे समझ लो कि आप मिट्टी हो। मिट्टी का मतलब, वैसे भी तो आप छित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी के तत्व से ही बने हो और मिट्टी में ही मिलोगे। तो एक मिनट के लिए जरा विचार करो कि आप मिट्टी हो। अब कोई गुरु रूपी कुम्हार आया और फावड़े से आपकी खुदाई करी। खुदाई किया, आपने सोचा कि अब तो मैं इस टीले से मुक्त हो रहा हूं, तो आपको अहंकार आया कि अब तो मैं मुक्त हो गया। और तब तक उस कुम्हार ने क्या किया कि उस मिट्टी को अपने सर पे रख करके ले करके चला। मिट्टी सर पे जब चढ़ी तो मिट्टी को अहंकार आया कि अरे हम तो सर पे बैठ गए, अब हमारा क्या पूछना। लेकिन तभी वह गुरु रूपी कुम्हार घर पर ले जाकर के मिट्टी को पटक देता है। जैसे ही पटका, मिट्टी फिर मिट्टी बन गई कि मेरी तो यही औकात थी, मुझे तो पटका जाना ही था। गुरु रूपी कुम्हार ने उस मिट्टी को पटका ही नहीं, बल्कि सत्संग रूपी जल डाल दिया। और जैसे ही सत्संग रूपी जल डाला, जो प्यास थी मिट्टी की, और मिट्टी तृप्त होने लगी। उसे लगा कि अब तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और तभी गुरु रूपी कुम्हार ने अपने पांव से कुचलना शुरू कर दिया। पांव से कुचल करके उसके अंतस में बचे हुए कुछ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर को कुचल डाला और कुचल करके एक बड़े से लोदे में बना करके तैयार कर दिया। मिट्टी ने जब अपना स्वरूप दूसरा देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो एक सूखी मिट्टी थी, अभी मैं गीले के साथ में लोदा बन गई, मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, अब तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूं। और तभी गुरु रूपी कुम्हार ने क्या किया कि चाक पर चढ़ा दिया। और चाक पर चढ़ाने के बाद एक आकार, एक घड़े का आकार दे दिया। और जब मिट्टी ने अपने आप को एक घड़े के आकार में पाया तो इतराने लगी कि मेरा तो रूप ही रंग बदल गया, मैं तो बहुत अच्छी हो गई। और चाक पर से उतार करके कुम्हार ने बड़े प्यार से, धीरे से संभाल करके जमीन पर रखा। इस बार पटका नहीं। गुरु रूपी कुम्हार एक बार भी थोड़ा सा ठोस दबाव नहीं दिया कि मिट्टी टूट न जाए, घड़ा टूट न जाए। गुरु भी तो वही करता है। जब गुरु के शरणागति में कोई जीवात्मा पहुंचता है तो गुरु सत्संग रूपी जल से उसे सिंचित करता है और कर्म रूपी, नाम रूपी, क्रिया रूपी बात बता करके उसके अंतस में अपने दिव्य वचनों से, अपने दिव्य वाणी से और कुछ कर्मों से उसे इस रूप में परिवर्तित कर देता है कि पूर्ण रूप से गीला गीला हो जाता है। जब जीवात्मा यह समझ लेता है, सत्संग उसके अंदर समा जाता है, अब वो मिट्टी जल रूपी सत्संग के साथ में समाहित हो जाता है, तो अब उसका निर्माण शुरू होता है। तो गुरु बड़े प्यारे हाथ से उस चाक पर बैठा करके एक घड़े का निर्माण कर देता है। निर्माण हुआ, घड़ा कच्चा है, अभी हो तो गया निर्माण, लेकिन कच्चा है। गुरु ने संभाल करके बाहर रखा। धूप लगी, थोड़ा ताप सहन हुआ, लेकिन उस घड़े ने कहा अब तो मेरा रंग बदल गया है, ढंग बदल गया है, मेरी चाल बदल गई है, मैं तो एक घड़ा बन गया हूं। गुरु ने देखा कि अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार बाकी है। उसने क्या किया, उस अहंकार को तोड़ने के लिए, उस अहंकार को समाप्त करने के लिए नीचे से हाथ लगाया और ऊपर से थपकी दे करके धीरे 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 धीरे, कहीं अहंकार का छेद तो नहीं रह गया है, ठोकना शुरू किया। ठोकते ठोकते एक अच्छे शेप में तैयार कर दिया। अब कोई छिद्र बाकी नहीं है। अब तो सूख गया पूरी तरह से, लेकिन कच्चा है। अब गुरुदेव भगवान ने क्या किया कि ये भगवान के लायक बनने के लिए तैयार हो गया, तो उसे गेरुआ वस्त्र से रंग दिया, यानी उसे गेरुआ पहना दिया। अब मिट्टी का जो वो घड़ा बना है उसमें एक गेरुआ रंग लग गया। अब अपने ऊपर गेरुए रंग को देख करके वो इतराने लगा, अरे मैं तो अब तो मिलन के लिए तैयार हो गया, किसी से मिलूंगा मैं, अब मेरा रंग ढंग बदल गया।
फिर उसके अंदर थोड़ा सा जब अहंकार आया तो गुरु रूपी कुम्हार ने आवा जला करके उसके अंदर डाल दिया कि यदि तू पक्का बन जाएगा तब तो तू किसी के काम आएगा, और अगर टूट जाएगा तो यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वह जीवन नहीं रहा गया तो उन्होंने अवे में झोंक दिया, आग में झोंक दिया, तब जाकर के मेरा यह स्वरूप निखर करके आया है। तो मैं आप सबसे ही कहना चाहूंगा कि कुछ इतना सारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप के लिए एक बात के लिए तैयार कर लो, सिर्फ एक बात के लिए। मैं आप सबसे, हमारे पास आए हो तो मैं दक्षिणा के रूप में ही सही आपसे एक बात कहलवाना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं, क्योंकि यदि मांगूंगा नहीं तो आप देने वाले नहीं दिखाई देते, इसलिए मांगना चाहता हूं दक्षिणा के रूप में ही सही। आज इसी आश्रम में आप संकल्प लें कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोलेंगे, खड़े होंगे तो राम बोल देंगे, बैठ जाएंगे तो राम बोल देंगे, वस्त्र पहनेंगे तो राम बोल देंगे, वस्त्र उतारेंगे तो राम बोल देंगे, वाहन में बैठेंगे तो राम बोल देंगे, वाहन से उतरेंगे राम बोल देंगे। दैनिक क्रिया में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें आप राम नाम का आश्रय लेते हैं तो एक दिन आपका अहंकार तिरोहित होगा और कोई न कोई गुरु आपके जीवन में आपका नव निर्माण करके आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने लग जाएगा, आपका कल्याण होने लग जाएगा। आपको गुरु के वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है। यदि आपने गुरु के वाणी पर विश्वास किया और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम नाम का आश्रय लिया तो निश्चित तौर से परमात्मा की एक न एक दिन कृपा आपके ऊपर होगी, और ऐसी कृपा होगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आपको प्रभु की कृपा इतनी सहजता से मिल जाएगी। यह गुरु के वचनों का प्रभाव है। यदि आप गुरु के वाणी पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राम राम कहने से होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं राम राम कहने से रोटी मिलेगी। मुझे बड़ा दुख होता है, अब रोटी के लिए राम नाम के उच्चारण की जरूरत पड़ जाए। राम नाम से भगवान मिलते हैं, कामना कर्म करने से रोटी मिलती है। रोटी की तुलना राम के नाम से करके अपने आप को गिराना चाहते हो। राम नाम करने से क्या मिलेगा यह जान लो। यदि आप सुबह सुबह चाय पीते हो तो चाय में पदार्थ है, पानी है, चीनी है, गुड़ है, चाय पत्ती है, इलायची है, लवंग है, सारे के सारे पदार्थ हैं। लेकिन जैसे ही आप पीने के लिए हाथ में उठाते हो और राम बोल देते हो तो उस पदार्थ का भोग लग जाता है, और जैसे ही उसका भोग लगता है वह पदार्थ प्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। और जब प्रसाद आप पीने लग जाते हो, प्रसाद आप पाने लग जाते हो तो आपका जीवन प्रसादमय हो जाता है। और प्रसादमय होने पर, प्रसाद का अर्थ ही है कि परमात्मा का साक्षात दर्शन आपके अंतस में जरूर होगा, ये आप उसके लायक बन जाते हो। लेकिन कब? जब चालाकी छोड़ दोगे तब। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भगत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा। यदि मन से, वाणी से चालाकी छोड़ करके गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपनी क्रिया में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम जोड़ देते हो, और मैं कह रहा हूं कि कुछ मत छोड़ो, जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो करो, कुछ मत छोड़ो, राम को जोड़ो। जिस दिन राम जुड़ जाएंगे उस दिन जो छूटना है वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंधकार ऑटोमेटिकली भाग जाता है। जब प्रकाश, आप टॉर्च जलाते हो तो अंधकार यह नहीं कहता कि मैं तो यहां करोड़ों साल से था, आपने प्रकाश जला दिया तो मैं भागू कैसे, वो आपसे प्रश्न नहीं करेगा।
वो तुरंत भाग जाएगा। उसी प्रकार से आपके अंतस में जो करोड़ों जन्मों से अंधकार बना पड़ा है, वो राम नाम की टार्च जलाओ, आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश होगा। और वह प्रकाश कैसा होगा? का उस प्रकाश में आप अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को देख पाओगे। और जिस दिन आपको अपना आत्म स्वरूप दिखाई देने लग जाएगा, उसी दिन, उसी क्षण, उसी घड़ी परमात्मा आपसे मिल लेंगे। इसलिए परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा की तरफ आपने मुंह नहीं किया है, परमात्मा की तरफ आपने पीठ कर रखी है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर ही है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यांश सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सबके हृदय में ही निवास करता है, कहीं बाहर नहीं है, बाहर खोजने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम आप कौन हैं? बाहर खोजने वालों में से हैं। घर में कार की चाबी रखी है और हम बाहर खोज रहे हैं तो क्या मिलेगी? ठीक उसी प्रकार से परमात्मा अंदर है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में स्वयं परमात्मा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय देश में ईश्वर निवास करता है, कहीं और नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं कि हृदय देश में जाने के बजाय, अंदर की यात्रा के बजाय आप बाहर की यात्रा में अपना समय, अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। किसी ने कहा संत से कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। जब आप भीतर जाएंगे, मैं भीतर गया, तो मैं भी तर गया। तो आप भीतर जाइए। कैसे जाना है? कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब कुछ उटपटांग कार्य छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जो उटपटांग करता है वो सब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का आश्रय ले ले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, माम एकम, मुझ एक परमात्मा की शरणागति ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। कैसे होगा? भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। कितना सरल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम बोल देने से है। हाँ, यदि आपका 10 रुपया खर्च होता है तो ना बोले, और यदि नहीं खर्च होता तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बोल करके देखिए, अपने अंदर में उतार करके देखिए। नाम का प्रभाव इतना होगा कि आपके अंतस में करोड़ों जन्मों का बैठा हुआ अंधकार कब तिरोहित हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यह बात कहां से मिलेगी? कहा सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास करके आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते राम नाम का आश्रय लीजिए, तो संयम यह न विषय के आशा। विश्वास के साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर आपको संसार के प्रपंचों में आसक्ति जो थी वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप भगवत चिंतन करने लग जाओगे, आप भगवान के होने लग जाओगे। शर्त छोटी सी है, आदत में डालना होगा, क्रिया में ढालना होगा। और ये कहने में बड़ा सरल है कि हाँ, हम कह देते हैं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते प्रभु के नाम का, राम नाम का आश्रय ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे ही आप चाय मुंह के पास लगाएंगे, चाय पी लेंगे, तब आपको याद आएगा अरे राम बोलना था। भोजन का निवाला मुंह में चला जाएगा, तब आप कहेंगे अरे तो राम कहना था। वस्त्र को पहन लेंगे, तब आपको याद आएगा कि राम कहना था। लेकिन ठीक है, याद तो आया, इतना कम नहीं है। लेकिन यही याद आपका, भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य से संशय है। अर्जुन, जो जीवात्मा सभी कालों में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते माम अनुस्मर यानी मेरे नाम का आश्रय लेना शुरू कर देता है, और जीवन में कामनाओं से और अंदर के प्रबल शत्रुओं से युद्ध करता रहता है,
तो वो मेरा ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शर्त इतनी है कि उसका मन और उसकी बुद्धि वो परमात्मा के साथ में जोड़ दे। तो आप सबकी जो बुद्धि है, जो खुरापात करती है, वो संसार के साथ जुड़ी हुई है, उस बुद्धि को आप परमात्मा के साथ जोड़िए। सुबह उठिए, बिस्तर पर बैठे बैठे ही प्रभु को पुकारिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे से कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिसे मुझे निंदा का पात्र बनना पड़े। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बिस्तर पर जाइए, सोने लगिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली बस इतना कहिए, हे गोविंद, हे मुरलीधर, हे माधव, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो। आप सोएंगे, आपको एहसास होगा कुछ समय के बाद, जब आप ये कहेंगे कि मुझे अपना बना लो, मैं आपकी गोद में सोना चाहता हूं, आपको यह आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। यह जब आपकी आदत में ढल जाएगा तो कभी आपको ऐसा एहसास होगा कि गोविंद आपके सर को सहला रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी गोद में ही सोया है, तू मेरा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनन्य चेता सतमोत्तम यो मा स्मृति नित्य तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन। तो मुझे नित्य स्मरण करके इस तरह से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते हमेशा मेरा ध्यान करता है, मैं उसके लिए सर्वथा सुलभ हूं। तो भगवान रात्रि में जब आप सोते हैं और पुकार करके प्रभु को सोते हैं, तो प्रभु आपके सिरहाने बैठ करके आपकी रक्षा करते हैं, आपको अपनी गोदी में लेकर के आपको प्यार करते हैं। इतना सरल उपाय है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा बैठ करके मंदिर में आपको घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, शंख बजाने की जरूरत नहीं है। आपके पास छोटा सा समय है, लघजीवन संबत पंचदशा, 50-60 साल की उम्र है, इसमें आप घंटा घंटा भर अगर शंख फूकेंगे, मंदिर में बैठ करके समय व्यतीत करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सबसे सीधा और सबसे सरल उपाय क्या है? कहा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम। यह राम नाम अगर आप दिन भर में 1000 क्रिया करते हैं तो आप 1000 बार नाम जाप करेंगे, और 1000 बार रोज नाम अगर आप जाप करते हैं तो महीने में 30,000 नाम जाप हो जाएगा। और यदि आपने थोड़ा और प्रयास किया, 10,000 नाम जाप रोज करना शुरू किया, तो 3 लाख नाम जाप 1 महीने में हो जाएगा। और यदि आप साल भर करते हैं तो 36 लाख नाम जाप हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि यदि आपने अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 3.5 करोड़ नाम जाप कर लिया, पूरे जीवन काल में आपने 3.5 करोड़ नाम जाप कर लिया, तो आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। और ये रोए हैं ना, ये जो रोमकूप है, ये 3.5 करोड़ है आपके शरीर में। और ये 3.5 करोड़ रोए कौन है? ये भगवान के द्वारा सीसीटीवी कैमरा हैं। ये आपके द्वारा किए गए पाप और पुण्य दोनों को भगवान को ट्रांसफर करते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हो ना कि किसी बात को लेकर के रोए खड़े हो गए, खड़े नहीं हो गए, सारे के सारे कैमरे एक्टिव हो गए। तो ध्यान रखना, ये 3.5 करोड़ जो रोए हैं एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कम से कम अपने जीवन में 3.5 करोड़ नाम जाप का संकल्प ले लो कि हमारे जीवन में कम से कम 3.5 करोड़ नाम जाप हमें करना ही करना है। और ये 3.5 करोड़ नाम जाप मात्र 4-5 साल में अगर 10,000 नाम जाप करते हो, 20,000 नाम जाप करते हो प्रतिदिन, तो पूरा हो जाएगा। कितना सरल उपाय है। 10 साल के अंदर ही आप 3.5 करोड़ नाम जाप से ऊपर कर लोगे। और आपको बताऊं, जब आपके शरीर के रोए रोए में राम राम विध जाएगा, राम राम हो जाएगा, 3.5 करोड़ हो जाएगा, तो आपके पास यम के दूत नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आपको आएंगे लेकर के जाने के लिए। और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का पाप, ताप, संताप, त्रयताप, दैहिक, दैविक, भौतिक,
कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। कितना सरल उपाय बताया है आपको। अच्छा, नाम जाप करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बैठ करके करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते करो, लेकिन टारगेट बना लो कि हमें अपने जीवन में 5 करोड़ नाम जाप करना है। जो वृद्ध लोग हैं वो मान करके चलें कि 3 करोड़ तो हम कर ही लें, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि 3.5 करोड़ नाम जाप करने वाले साधक के एक रोए से राम राम निकलना शुरू होगा। और आप जानते हैं विभीषण जी महाराज राम नाम का इतना जाप करते थे कि हनुमान जी महाराज जाते हैं, सुंदरकांड की कथा है, एक दोहा है कि राम नाम अंकित शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखे हरसि कपिराय, देखे हरसि कपिराय। कपिराय देखे हरसि, इसका मतलब हनुमान जी कौन है? सदगुरु हैं। उन्होंने विभीषण जी महाराज को देखा कि बिना गुरु के ही इस विभीषण ने अपने शरीर पर राम नाम का एक आभा मंडल तैयार कर रखा है। अब आप सोचिएगा कितना दबा करके, कितना छिपा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम अंकित गृह, घर को दिखा दिया कि घर के ऊपर लिखा हुआ है, घर के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ये भी आपका शरीर जो है ये घर है और आप इसमें जीवात्मा जीव हैं। तो विभीषण रूपी जीव ने अपने रोम रोम में राम नाम अंकित कर लिया था, यानी 3.5 करोड़ नाम से ज्यादा उन्होंने जप कर लिया था। इसलिए वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णिन न जाए। जिस दिन आपके शरीर पर राम नाम का अंकन हो जाएगा, यानी 4 करोड़ राम नाम आपने जप लिया, तो आपका जो शरीर है वो पुलकित हो जाएगा। वो कोई सदगुरु देखेगा तो कहेगा कि नाम जापक है, ये भगवान का परम भक्त है। और नव तुलसी का वृंदतः देखि हरसि कपिराय। तुलसी का वृंद, वहां तुलसी का बिरवा था नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन तुलसी का मतलब होता है तुलसी का, यानी श्वास पर श्वास में राम नाम जब चलने लगे तो उसी का नाम है तू लसिका। लस गया जो श्वास और पर श्वास से, अपाने ज्योत प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो विभीषण जी महाराज ने श्वास पर श्वास में राम नाम का इतना अधिक जाप किया था कि रोम रोम में उनके राम नाम लिख गया था। और दिखाई किसको देता है? किसी सदगुरु को दिखाई देता है, किसी संत को दिखाई देता है। और जब संत को दिखाई देता है तो उसी समय संत उस जीवात्मा को मंत्र दे देता है और कहता है तू मंत्र के लायक है। और यही बात है कि जब विभीषण जी महाराज के द्वारा नाम जप हुआ और नाम जप के कारण उनके शरीर में एक एक रोए पुलकायमान होने लगे, तो हनुमान जी महाराज ने उनको मंत्र दिया। और यह बात हनुमान चालीसा में लिखी है, आप पढ़ते भी हैं कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय। इसलिए आज से और अभी से आप अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, यहीं से संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन में कम से कम 5 करोड़ नाम जाप जरूर करूंगा। मेरे भी रोम रोम में राम नाम बिठ जाए, क्योंकि भगवान शिव ने काशी में रह करके एक संकल्प लिया है। भगवान शिव ने संकल्प लिया कि काशी मरत जीव अबिलोकी, काशी मरत जीव अबिलोकी, ता सुना बस करहूं विसो की, ता सुना बस करहूं विसो। भगवान शिव ने कहा कि अगर किसी जीवात्मा को मैं काशी में मरते हुए देखता हूं, काशी का मतलब यही काया रूपी काशी है,
इसी काया रूपी काशी में भगवान शिव जब किसी जीवात्मा को मरते हुए देखते हैं और उसके जीवन में राम नाम जुड़ा हुआ होता है, तो भगवान शिव उसके जीवन को विशोक प्रदान कर देते हैं, यानी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मुक्ति के दाता भगवान शिव हैं। इसलिए मुक्त होना चाहते हो तो इसी काया रूपी काशी में 5 करोड़ राम नाम जपने का संकल्प ले लो और आज ही से शुरू हो जाओ। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, यम के दूत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में गुरु मिलने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन राम नाम जपने का एक संकल्प आपके जीवन को बदलेगा, लेकिन अहंकार पूर्वक राम नाम न जपा जाए, अभिमान पूर्वक राम नाम न जपा जाए कि हम तो इतना बड़ा राम नाम जापक हो गए। अहंकार और अभिमान आपके राम नाम को नष्ट करने में भी सक्षम है, वो प्रभावहीन कर देगा। राम नाम नष्ट नहीं होगा लेकिन प्रभावहीन होने लग जाएगा, क्योंकि आपका अहंकार से नाम लिया गया वह उतना प्रभाव नहीं करता। तो नाम जपने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करके दीनहीन की भावना से नित्य प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी हरहु विषम कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं जन्म जन्म रति यह वरदान नयान यह वरदान न का मुख ले विनती करूं लाज आवत है मोय तोहें देखी अवगुण करूं कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं तो। भगवत धर्मानुरागियों, परमात्मा के सामने अपने आप को दीनहीन बना करके अपने जीवन को उन्हें सौंप करके ऐसा भाव बना करके कि नाथ मैं अब आपका ही हूं, लेकिन मैं जानता हूं आपके लायक नहीं हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आप मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे इसकी मुझे चिंता भी नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मैंने आपको अपना बना लिया है और मेरे गुरुदेव ने कहा है कि तू उन्हें अपना बना करके देख और तुझे अपना एक दिन जरूर बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने आपको अपना बनाया है। तो भगवत धर्मानुरागियों, आज के सत्संग का जो पुण्य फल है परमात्मा आप सबको प्रदान करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सबके ऊपर राघव सरकार की कृपा बनी रहे और आप सब मेरे द्वारा कही हुई बात को चाहे जैसे भी जिस रूप में लेना चाहें, लेकिन 3.5 करोड़ नाम जाप का अवश्य संकल्प लें। मैं जानना चाहता हूं क्या आप लोग लेना चाहेंगे 3.5 करोड़ नाम जाप का संकल्प? मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी तैयार होकर के कह रहे हैं कि निश्चित तौर से मैं लूंगा। तो मैं भगवान से कहता हूं कि नाथ, ये देखिए आपके बच्चे आपके अपने आज से आपको पुकारने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए हैं। हे प्रभु, आप उनके जीवन को सुलभ
और व्यवस्थित बनाइए। उनके जीवन में पाप ताप संताप को दूर रखते हुए नाथ उन्हें अपना बनाइए। इसी कामना के साथ आप सबका मंगल हो। आप सबके मंगल के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा और प्रभु के स्वरूप का ध्यान करता हूं। आप लोग भी मेरे साथ ध्यान करिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका मंगल हो। हरि ओम।